आज हम पावर बीआई में फिल, ग्रुप बाय और ट्रांसपोज ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर डेटा है जो मैंने सेलेक्ट करा है। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि पहला जो कॉलम है दैट इज शॉपिंग साइट, दूसरा जो कॉलम है वो सब कैटेगरी और तीसरा जो कॉलम है वो सेल्स का है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट शॉपिंग साइट है: अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जियो एंड नायका। और पर साइट के हिसाब से उसमें जो सब कैटेगरीज है, उसमें जो प्रोडक्ट्स है, फॉर एन एग्जांपल एसेसरीज, अप्लायंसेस, क्लोथिंग, फुटवेयर, मेकअप, हर साइट का सब कैटेगरी के हिसाब से सेल्स भी है यहाँ पे, जो कि लैक्स में है। फॉर एन एग्जांपल अमेजोन में एसेसरीज सब कैटेगरी में जो सेल्स है वो है 2234 लाख, क्लोथिंग में 3012 लाख, फुटवेयर में 466 लाख। सो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी साइट्स हैं और हर के अंदर सब कैटेगरी है और उनका सेल्स है यहाँ पे। और इफ मैं दूसरे शीट की बात करूं तो दूसरे शीट में भी सेम चीज है, बस यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है वो अलग है। वहां पे जो रोज था वो कॉलम बन गया यहाँ पे, वहां पे जो कॉलम था वो रोज बन गया यहाँ पे। और जो तीसरा चौथा शीट है उसमें हमें स्टेट, सिटी, क्लोथिंग, फुटवेयर, मेकअप है और लास्ट में नॉर्मल डेटा है। तो ये एक फाइल है जो अब मैं जा रही हूँ पावर बीआई पे अपलोड करने। सो लेट मी गो टू पावर बीआई। ये मैंने गेट डेटा से ऑनलाइन फाइल को ले लिया है, ऑनलाइन शॉप इस पर्टिकुलर शीट का नाम है। इसके सारे शीट में सेलेक्ट करूंगी और क्लिक करूंगी लोड डेटा पे। अब इफ मैं चाहूँ कि मुझे साइट वाइज सेल्स चाहिए, तो लेट्स सी इस डेटा से क्या निकल के आता है, क्या आउटपुट है उसका। सो अभी डेटा अपलोड हो रहा है, लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। इसके बाद वी विल वर्क अकॉर्डिंगली। डेटा अपलोड हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला डेटा है, दूसरा है शीट 1, तीसरा है शीट 3 एंड देन शीट 4। नाउ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे एक चार्ट चाहिए जिसमें मुझे शॉपिंग साइट और सेल्स दिखे। सो लेट्स ड्रॉ अ पर्टिकुलर ग्राफ ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके लिए मुझे ये कॉलम चार्ट चाहिए, ये वाला बनाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी आप नोटिस करेंगे कि आपका मेजोरिटी ऑफ द सेल्स है वो ब्लैंक हो गया है। ठीक है, फ्लिपकार्ट में आपको कुछ नंबर दिख रहा है, अमेजोन में कुछ नंबर दिख रहा है, नायका पे दिख रहा है, अजियो पे दिख रहा है, मिंत्रा पे दिख रहा है। हाउएवर बहुत सारा जो नंबर है वो ब्लैंक में स्टोर हुआ है। इफ मैं फॉर्मेटिंग में जाके और यहाँ पे डेटा लेबल्स को ऑन करूँ और इसके वैल्यूज को मैं थाउजेंड्स में दिखाऊं, सो आप देख रहे हो काउंट यहाँ कितना कम हो गया है। सो 471.12 जो है सेल्स है वो ब्लैंक में चला गया। ऐसा क्यों हुआ है? अब इफ मैं एक्सेल पे जाऊं तो आप देखोगे कि एसेसरीज के सामने एक ही साइट है, ठीक है, बाकी अप्लायंसेस के सामने साइट इज ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है पावर बीआई ने, इस जो अमेजोन है बस उसको कंसिडर किया है, बाकी ब्लैंक को उसने काउंट ही नहीं किया है। उसने जहाँ पे अमेजोन या कोई भी शॉपिंग साइट नहीं है वहां पे उसने सिंपली उसको ब्लैंक कंसिडर कर लिया है। इफ मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं फॉर एन एग्जांपल, तो फ्लिपकार्ट का पहला सेल जो है वो है 7558 का। और इफ मैं पावर बीआई में जाऊं तो ये भी सेम नंबर दिखा रहा है। दैट मीन्स कि जिस सब कैटेगरी के आगे कोई साइट है उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है और जिसके आगे नहीं है उसको ब्लैंक रहने दिया है। नाउ अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक्सेल में मैं क्या करूंगी, मैं इसको कॉपी करूंगी और कॉपी करके फिर नीचे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, कंट्रोल सी करूंगी और इसके बाद इसको सिंपली नीचे पेस्ट कर दूंगी। माय बैड, इसको सिंपली क्या करूंगी, माय बैड, ओके, इसको क्या करूंगी, पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो इफ मेरा डेटा बहुत ह्यूज होगा ना, मेरा डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा वन ऑन वन कॉपी एंड पेस्ट करना। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए लेट्स सी पावर बीआई में क्या है। मैं पावर बीआई में जाऊंगी, सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगी, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाऊंगी और इसके बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शीट 1, ठीक है, ये हमारी शीट है जो कि इसके नीचे की सारे वैल्यूज नल आ रहे हैं क्योंकि वहां पे कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं था
और जब हम चार्ट बना रहे हैं तब भी वो उसको ब्लैंक पिक कर रहा है। इफ आप ट्रांसफॉर्म बटन पे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो है फिल। यहाँ पे सिंपली आप फिल पे क्लिक करोगे और डाउन क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली फॉर एन एग्जांपल अमेज़न तब तक फिल होता आएगा जब तक दूसरा नाम उसको ना दिखे। अमेज़न यहाँ तक फिल हुआ है 16 कॉलम तक, क्योंकि 17 से मिंत्रा स्टार्ट है। उसके बाद से मिंत्रा रिपीट करेगा खुद को, तो ये ऑटोमेटिकली खुद को तब तक फिल करेगा जब तक कोई दूसरा साइट नहीं आ जाता। राइट, आई होप यहाँ तक सब लोग हम एक ही पेज पे हैं। अभी भी आप देख लो 16 तक नल है, 17 से मिंत्रा स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही मैं फिल डाउन करूंगी ऑटोमेटिकली 16 तक अमेजोन हो जाएगा और 17 से मिंत्रा वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ फिल डाउन विल वर्क। नाउ इफ मैं दोबारा जाऊं ट्रांसफॉर्म पे, फिल पे ही जाऊं, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो है फिल अप का। अब फिल अप क्या करता है? फिल अप क्या करता है, अपने से ऊपर फिल करता है। फॉर एन एग्जांपल नायका, नायका से ऊपर जितने भी स्पेस होंगे वहां पे वो नायका फिल कर देगा। इसके बाद अजियो आ गया तो अजियो तक वो रुक जाएगा, फिर अजियो क्या करेगा, खुद को फिल करेगा। और क्योंकि नायका के नीचे कोई डेटा नहीं था, कुछ भी नाम नहीं था, इसलिए यहाँ पे नायका के नीचे वाले चीजों को इसने नल ले लिया है। ठीक है, तो आई होप फिल अप और फिल डाउन का कॉन्सेप्ट अब आप लोगों के साथ क्लियर है। अब दोबारा मैं इस पे फिल पे जाती हूँ और फिल डाउन का करती हूँ और इसको सिंपली होम पे जाके क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देती हूँ। तो नाउ यू विल सी कि ये जो ब्लैंक है ना, ये अब चेंज हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अभी ये लोड हो रहा है, देखो। अब ये टोटल सम दिखा रहा है फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, नायका का, जियो का, मिंत्रा का। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लैंक स्पेसेस थे ना पर साइड के, उसको हमने फिल कर दिया है विद द रिस्पेक्टिव साइट फ्रॉम विच दे बिलोंग। सो आई होप ये फिल बाय का कॉन्सेप्ट क्लियर है और इट्स वेरी इजी टू यूज फिल बाय। यूजिंग जस्ट वन क्लिक आप अपने डेटा को बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं और इसके बाद डेटा को यूज कर सकते हैं। नाउ अगेन मैं ट्रांसफॉर्म बटन पे जाती हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाती हूँ, ट्रांसफॉर्म पे जाती हूँ और वापस से उसी शीट पे जाती हूँ, दैट इज शीट 1। नाउ अब लेट्स से मुझे ना ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग इन द सेंस, यहाँ पे आइदर मुझे साइट वाइज सेल्स देखना है या तो सब कैटेगरी वाइज सेल्स देखना है। तो मुझे ग्रुप बनाना है, आइदर सब कैटेगरी का ग्रुप, आइदर शॉपिंग साइट का ग्रुप। तो वो कैसे बनेगा? उसके लिए अगेन यहाँ पे एक ग्रुप बाय का ऑप्शन है, इस पे मैं सिंपली क्लिक करूंगी ग्रुप बाय। राइट नाउ जो मेरा पर्टिकुलर कर्सर था वो इस कॉलम को सेलेक्ट करके रखा था जो कि है शॉपिंग साइट। अब शॉपिंग साइट में मैं क्या करूंगी, न्यू कॉलम। ठीक है, न्यू कॉलम का नाम मान लो आपको टीएस रखना है, दैट इज टोटल सेल्स। ठीक है, काउंट क्या कर लगाना है मुझे, सम लगाना है, और सम किस पे लगाना है मुझे, सेल्स पे। तो क्या हुआ, शॉपिंग साइट पे मैं लगा रही हूँ टीएस सम और कर रही हूँ टोटल सेल्स। जैसे ही ओके क्लिक करूंगी, आप देख रहे हो अब हमारा जो सब कैटेगरी था वो चला गया है। अब बस यहाँ पे साइट्स आ रही है डिफरेंट डिफरेंट, दैट इज अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अजियो एंड नायका। ठीक है, इसको रिमूव कर दूंगी वापस से। अब इस बार मैं लगा रही हूँ, इस बार मैं ग्रुप बाय कर रही हूँ विद सब कैटेगरी। ग्रुप बाय पे क्लिक किया, सब कैटेगरी, इसका नाम मैं डाल रही हूँ टी एस। काउंट रोज नहीं करना है, मुझे सम चाहिए, और इस बार सम चाहिए मुझे अगेन सेल्स का, लेकिन सब कैटेगरी के बेसिस पे। ओके, और अब हमारा सब कैटेगरी आ गया, एक्सेस, एसेसरीज, अप्लायंसेस, क्लोथिंग, फुटवेयर, ऐसे ऐसे करके अब हमारा सब कैटेगरी आ गया। तो आप ऐसे करके चीजों को ग्रुप बाय भी कर सकते हो, अपने डेटा को ग्रुप बाय में कन्वर्ट, ग्रुप बाय करके ऐसे अपने डेटा को छोटा और कोलैप्स कर सकते हो। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बट यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द फीचर्स जो कि यहाँ पे हैं, ताकि आपको फ्यूचर में जब भी यूज करने का मौका मिले तो आप तुरंत यूज कर पाओ। नाउ देयर इज वन मोर शीट, एक शीट थी जो थी ये वाली, जहाँ पे साइट लिखा था, अमेजोन कॉलम ऐसे करके, फिर सब कैटेगरी सेल्स। गाइस इस शीट का ना कोई मतलब नहीं बनता। आप कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ प्लॉट करने जाओगे आप नहीं प्लॉट कर पाओगे। तो प्लॉट करने के लिए आपको जो ये डेटा है ना, ये शीट 1 की तरह चाहिए, जहाँ शॉपिंग साइट एक तरफ आए, सब कैटेगरी एक तरफ आए और सेल्स एक तरफ आए। अब उसको कैसे करते हैं,
यहाँ पे आपको 4 स्टेप दिख रहे होंगे। अब इन 4 स्टेप्स का मतलब क्या होता है? जब भी आप डेटा को अपलोड करते हो पावर बीआई में, तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, क्रिएटिंग मॉडल, क्रिएटिंग कनेक्शन, चेंजिंग डेटा टाइप एंड ऑल। वो यही 4 स्टेप्स स्टार्टिंग में अप्लाई हो रहे होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि 4 स्टेप्स हैं क्या। पहला स्टेप है सोर्स। सोर्स इन द सेंस कि आपका सोर्स क्या है, आपका जो पर्टिकुलर डेटा है वो कहाँ से आया है। फॉर एन एग्जांपल, इन माय केस डेटा जो है डेस्कटॉप में एक्सेल फाइल फॉर प्रैक्टिस पावर बीआई ऑनलाइन शॉपिंग से आया है और इसका फाइल टाइप है वर्कबुक, तो ये वहां पे वही शो कर रहा है। नेविगेशन पे आप जाओगे तो ये सिंपली शो करेगा कि ये आपका नेविगेशन है। उसके बाद प्रोमोटेड हेडर्स की ऑप्शन आता है। प्रोमोटेड हेडर मतलब नेविगेशन करने के बाद आपका ये आया, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो पहला वाला जो है, पहला वाला जो रो है, कॉलम है, ये बन जाए मेरा हेडर। वो करता है प्रोमोटेड हेडर वाला स्टेप। अब हेडर तो बन गया हमारा, लेकिन क्या अभी डेटा टाइप आपको पता चल पा रहा है? यहाँ ABC123 ABC123 है, तो अभी भी कंफ्यूजन है कि डेटा टाइप है क्या, स्ट्रिंग है या नंबर है। तो चेंज टाइप जो है वो हेल्प करता है डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एबीसी आ गया, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रिंग है। हाउएवर यहाँ पे एबीसी और 123 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों डेटा प्रेजेंट है, स्ट्रिंग भी और नंबर्स भी, और सिमिलरली आगे ऐसा ही है। अब मैं क्या करूंगी, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस स्टेप को कैंसिल करूंगी और इस स्टेप को कैंसिल करूंगी, बट बिफोर दैट चलो पहले कर देती हूँ। ठीक है, अब इन सबको कैंसिल करने के बाद मैं क्या करूंगी, ट्रांसपोज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। गाइस अब नोटिस कर रहे हो आप, जैसे ही मैंने ट्रांसपोज ऑप्शन पे क्लिक किया, अब ऑटोमेटिकली साइट, कैटेगरी और सेल्स आ गया। अब मैं क्या करूंगी, यूज फर्स्ट रो एज हेडर करूंगी। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यूज फर्स्ट रो एज हेडर क्या करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे पास साइट यहाँ पे आ गई, सब कैटेगरी यहाँ पे आ गई और सेल्स यहाँ पे आ गई। तो जो डेटा मेरा कोई मीनिंग ही नहीं रखता था कुछ टाइम पहले तक, वो 2-4 स्टेप में मेरा मेरे डेटा की एक मीनिंग आ गई, एक पर्टिकुलर थिंग आ गया। तो दिस इज हाउ आप डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। तो आज इस क्लास में हमने सीखा फिल बाय, फिल ऑप्शन बेसिकली फिल अप एंड डाउन। दूसरा हमने सीखा ग्रुप बाय। तीसरा हमने सीखा हाउ टू ट्रांसपोज योर डेटा। आई होप ये तीनों ऑप्शंस पावर बीआई के आपके लिए क्लियर हैं। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।